सकल कार्य की सिद्धि हो। और तुषार जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, सकल कार्य की सिद्धि हो। अब जो है आरंभ करते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण चीज ये है, दिवाली सामने आ रही है। आप सभी को विशेष जो है शुभ समृद्धि हो, यह भावना भाते हुए है। आज जो है सुप्रभात के समय 6:30 बजे जो है महेश गिरी जी से बात हुई। मैंने उनसे कई प्रश्न किए और कई उन्होंने सहजता से सरलता से उत्तर दिया। सबसे पहला मेरा यह प्रश्न था कि ये जो विवाद बना उसका कारण क्या रहा। तो कुछ महाराष्ट्र के बच्चे, कुछ मध्य प्रदेश के बच्चे जो है वहाँ पहुंचे थे और कुछ पतंगबाजी हुई, और उसका सारा जो है उन्होंने उन बच्चों को कोई तकलीफ ना हो और व्यवस्थित अपने घर पहुंचे, उन्होंने व्यवस्था कराया, ये उन्होंने बताया। उसके बाद मैंने और एक क्वेश्चन पूछा, आपने जो अभिव्यक्ति किया भाषा का और स्पष्टीकरण किया है कि नागा साधु का अर्थ हमने यहाँ दिगंबर साधु से नहीं बल्कि जो है कुंभ मेले में जो नागा साधु होते हैं उनकी महिमा गुण गाया है। फिर उसके बाद मैंने और एक प्रश्न उनसे पूछा। आपने कहा कि धड़, नागा साधु का धड़ भी अलग हो जाए और तो भी जो है सबका सफाया करते हुए गिरनार के टॉप के अंतिम शिखर तक पहुंचेंगे। तो सफाया का अर्थ क्या होता है? तो उन्हें सहजता से उत्तर दिया है, सफाया का अर्थ जो जो उस समय समस्याएं निर्माण हो, अगर यात्रा के समय और कोई जो भी अनेकों प्रकार के समस्याएं निर्माण हो, उस समस्या को हल करते हुए हम पहुंच जाएंगे, ये उनका कहने का तात्पर्य था। अर्थात जैसे अंधकार है, अंधकों को चीरते हुए प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं। यात्रा में अनेकों दिक्कत आते हुए भी यात्रा की जो है समस्या को हल करते हुए वहां ऊपर पहुंचने का उनका उद्देश्य था, वो उन्होंने अपनी स्पष्टीकरण दिया है। अब इसके बाद मैंने बोले इतने सब सही था तो आप पहले क्यों इसका स्पष्टीकरण नहीं दिए? तो उन्होंने कहा मैं जंगल में था, मैं साधना में रत था और वहां नेटवर्क और वहां कोई जो है किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी जो मैं बोल सकूं, कुछ स्पष्टीकरण दे सकूं। जब विवाद बहुत बढ़ने लगा और विवाह और शब्दों का अर्थ का अनर्थ होने लगा, तब मुझे जो है बुलाया गया और इसका स्पष्टीकरण दिलाया गया। तो इसका विलंब होने का एक कारण बताया और उन्हें और कहा कि मेरा स्वभाव, मेरा नेचर, मेरे प्रकृति किसी को क्षति और दुख और कष्ट पहुंचाने का नहीं। मेरा हमेशा सदा ये बना रहता है विचार, सभी मिलजुल करके रहे, सभी जो है आपस में प्रेम भाव, मैत्री भाव से भारत के अंदर सौहार्द बने, यह उनका एक विचार था। उसके बाद मेरे क्वेश्चन ये था कि आप कब से सन्यासी बने? तो ने कहा मैं 35 साल से सन्यासी हूं और नागा सन्यासी हूं खुद भी, और उसी परंपरा से मैं बिलीव करता हूं। उसके बाद मेरा और कुछ क्वेश्चन थे और उन्होंने एक अपनी तरफ से एक बात कही, वो ये कि इसकी जो भी व्यक्ति लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और कोई संस्था कोई आगे नहीं आ रही है, और गिरनार के मैटर पर जो बीच का संवाद है मुझे ही स्थापित हुआ और करने का सौभाग्य मिला, और हमेशा यहाँ वातावरण कोई विकृत न बने, यहाँ विसंवाद न बने,
झगड़ा झंझट और अनेकों प्रकार के समस्याएं निर्माण न हो, इस हेतु से मुझे यहाँ दिल्ली से यहाँ भेजा गया और मैं उसी को देखता हूँ और हर हाल में कोई प्रकार की समस्याएं निर्माण न हो, इस प्रकार की मेरी कर्तव्य रहता है। और रही बात गिरनार के संबंधित बातें उन्होंने कही कि कोई जिम्मेदार लेकर के बातें करे, तो इसका हल निकाले। ये बात मैंने कल भी कही थी कि गौतम, और अनेकों प्रयास हुए और अनेकों प्रयास हो चाहिए कि हमारे यहाँ जो है अनेकों कमेटी, अनेकों मंडल कमंडल, सभा महासभा महासमिति आदि जो पदाधिकारी गण हैं, ग्लोबल सभा आदि जो पदाधिकारी गण हैं, वे एक अच्छे तरह से ढंग से मीटिंग करके एक जगह बैठ करके, और क्योंकि साधु लोग हैं, दिगंबर साधु आदेश और बोल सकता है और कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि वो उनका कर्तव्य नहीं होता है। आज मैं बोल सकता हूं, नहीं कहीं कागज पत्र में या कहीं आपको पता है कि कहीं हमारा त्याग रहता है और उसका कोई लेखन आदि नहीं कर सकते हैं। तो कमेटी वर्ग जो होती है, जो व्यवस्था संस्थाओं को, ट्रस्टों को और तीर्थों के रक्षण करने की जिनकी जिम्मेदारी है, वे अगर एक बैठक कराई जाए और एक जगह बैठ करके एक जगह इसका कुछ हल निकालने का कोशिश करे, तो निश्चित रूपे ना आगे भविष्य में इसका अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा उनका अभिमत था। अब रही बात उनकी शब्द को अनर्थ अर्थ से लेकर के अनेकों, हमारे से लेकर के अनेक संतों ने भी उस पर कमेंट किया है और इससे उनको मानसिक और सामाजिक क्षति की समस्या हुई है। उनको बहुत आहत है कि मैं तो सबको मिलाने का प्रयत्न कर रहा था, मैं सबको एकत्र करने का प्रयत्न कर रहा था, मैं एक सुजलम सफल की भूमिका निभाने के प्रयत्न कर रहा था और मुझे ही जो है पूरा देश ने दोषी और अनेकों प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके और अनेकों विचित्र शब्दों का प्रयोग करके मुझे आहत पहुंचा रहा है। तो समाज से भी मुझे कहना है। तो मैंने कहा, आगे उनसे प्रश्न किया कि राजकारण के अंदर भी यह बातें पहुंच रही है। अब रही बात, कई लोग इसको बीजेपी के ऊपर ले लिया, कई लोग मोदी के ऊपर ले लिया और इस प्रकार राजकारण की धूलीकरण होता गया, क्योंकि चुनाव का माहौल है, हर आदमी अपनी ढंग से प्रस्तुति करता है, इसमें राजकारण की करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, हम धर्मात्मा लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, धर्मता की ओर आगे बढ़े। और ऐसा नहीं है कि जैन धर्म को एक ही पक्ष ने सपोर्ट किया हो, एक पक्ष ने विरोध किया हो, ऐसे कभी हुआ नहीं और राजकारण कभी कोई करते भी नहीं है। मुझे बीजेपी ने इतना संबल दिया है पिछले दिनों में, जब हम बिगनी में क्षेत्र की स्थापना किया, लेकिन मानो या ना मानो आप, और उसकी सामने साक्षी है, और 200 कमरा जो है मुख्यमंत्री बीजेपी के येडियुरप्पा ने बना के दिया और महा महोत्सव के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के अनेकों लोग जो है यहाँ उपस्थित हुए और अनेकानेक संस्था में जब जब अभी जो आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना हो या अन्य कोई स्थापना हो, उन्होंने पूर्णतः तन मन धन से जो है सपोर्ट और सहयोग रहा मेरे वास्ते भी और अनेक साधुओं के वास्ते भी। जब जब जो जिसने भी सहयोग मांगा है, वहां वहां के प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है सहयोग सहकार किया है और कांग्रेस वाले ने भी अल्पसंख्यक गठन की स्थापना कर और अपने महामस्तक अभिषेक के लिए भी उन्होंने भी जो है अनेकानेक योगदान दिया है।
तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पक्ष जो है धर्म के विरोध में नहीं रहता है। एकाध व्यक्ति अगर उसके सोचने का तरीका अलग हो सकता है, आप लोग सोच सकने की जो क्षमता है। अभी राजकारण जो है भारत के अंदर चुनाव का माहौल है, इसको चुनाव का मुद्दा ना बनाते हुए आप लोग जो है इसको समस्या को एक जगह बैठ करके हल करने का प्रयत्न करें तो अच्छा रहेगा। और उनके उनको जो मानसिकता क्षति पहुंची है और राष्ट्रीय लेवल पर उनको अनेकों प्रकार की जो विकृत रूप से उनको प्रेस किया गया, उन्हें उसके लिए उनको बहुत बड़ा दुख है। और आप समाज के जिन्होंने भी यह अनेकों प्रकार की विकृत किया, उनको आप उनसे संपर्क करके इसको हल करने का प्रयत्न करें, ये हम आपसे आशा करते हैं। और उनकी भावना अपने साधु की गुणगान करने की अतिरिक्त कुछ नहीं था। ये बात मैंने पहले भी कहा था, बट कुछ डाउट मेरे मन में थे, उसको उन्होंने स्पष्टीकरण किया, मैं इससे संतुष्ट हूं। बट अभी गिरनार के विषय के बारे में मैं पहले भी बोला था, मैं जब विषय छेड़ा था तब भी बोला था कि गिरनार के क्षेत्र के बारे में मेरे पूरा जानकारियां नहीं है। इसलिए और ये मेरा जो जानकारी रखने वाले तीर्थ क्षेत्र कमेटी के या महासभा के महासमिति के आदि जो भी पदाधिकारी लोग हैं, वे इस पर बैठक करें और जो भी व्यवस्था है जो भी है उसको संभाले और आगे जो है समाज देश राष्ट्र को प्रगति पथ पर करे। और हम सभी ने उनके मिच्छामि दुक्कडम कहते हुए और मन को, क्योंकि किसी प्राणी को भी अपने तरफ से दुख ना होना, ये भी हमारा कर्तव्य है, धर्म है कि हम लोग प्रतिपन्न करते हैं ये इंदिया बे इंदिया तेन दिया चौंदिया पंचेंदिया, एकेंद्र से लेकर के पंचेंद्रिय दुखों को कमों को बुइला सुखम आदि की व्याख्या करते हुए और उसकी दुख और कष्ट की हम मिच्छा में दुक्कडम भी करते, क्षमावनी पर्व हमारा धर्म है और यह हमारा अनुसरण है। मैं उनसे बात करके बहुत संतुष्ट हूँ और उनका जो विचार है वह गलत विचार नहीं था, व्याख्यान करने का तरीका था और हम लोगों ने उसको गलत समझ लिया। परंतु अगर थोड़ा सा वो पहले अगर स्पष्टीकरण करते तो इस प्रकार समाज में विसंवाद ना बनता। उन्हें मैं 2 बार बोला और उनका उसके बारे में एक ही उत्तर था कि मैं नेटवर्क में नहीं था और मैं उस जंगल में फंसा हुआ था जहां किसी प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी मोबाइल आदि की नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं लेट हुआ। तो भी उसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण शायद वो कल या परसों स्पष्टीकरण दिया था, वो मैंने उसको भी देखा और डायरेक्ट लाइव जो है उनसे बात किया। तो मैं यही कहूंगा, अब गिरनार की मुद्दा है वो तो विषम अनेकों समयों से यह एक विवादित रहा। उसके बाद मैंने बहुत और एक, हाँ याद आ गया, एक और प्रश्न पूछा कि वहाँ कई साधु रहते, कोई समाधान करके रहते, कोई असमाधान करके रहते, कोई क्रोधी रहते, कोई समाधान के लोग रहते, यात्रियों को दिक्कतें आती है। तो उन्होंने कहा महाराज ये नागा साधु का एक संगठन, वहाँ कम से कम 8,000 साधु है रहते हैं और उनको ड्यूटी लगाया जाता है पूजा अर्चना का, तो स्वभाव अलग अलग होने के कारण थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो ऐसा उनका कहना था। अब जो है आप इसके लिए सोल्यूशन परमानेंट अगर चाहते हैं तो उसके लिए मीटिंगें हुआ जाए, मीटिंग कराया जाए, विश्व संगठन है या अनेकों लोग जो भी है वे लोग बैठ करके इस पर एक दिवाली के बाद, अभी दिवाली है, सभी लोग अपने अपने त्योहार है, त्योहार के बाद जरूर जो है ये हुआ और अनेकों पर मुकदमा एफआईआर दर्ज हुआ है, मेरे पर भी एफआईआर हुआ है। अब उसके बारे में मैंने कोई चर्चा नहीं की, वो और कभी संदर्भ में उसके चर्चा करूंगा। जो हकीकत है वो पूर्ण में आपको बयान किया। अब आगे क्या करना है, 3 सूचना आप सभी को है। उनके प्रति जो विपरीत जो प्रचार है वो एक बार रुक जाए और जो उनके बारे में विपरीत अलग अलग टिप्पणियां लिखाई जा रही है
या बोली जा रही है उसको रोका दिया जाए। उसके बाद जो वीडियो पूर्व में जो थे वो फॉरवर्ड न करा जाए, और जो पूर्व के वीडियो है जहाँ का तहीं उसको स्थगित करा जाए। एक सूचना। दूसरी सूचना, तीसरी सूचना ये है कि ये विवाद और इस प्रकार जब भी यात्री लोग गिरनार में अगर जाए तो वहाँ उदंगबाजी ना करें और झगड़ा लड़ाई आदि ना करें। शांति के साथ दर्शन और यात्रा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चौथी सूचना ये है कि हमारा जो हक का आदि विषय है इस पर जो है केवल बोलने से नहीं चलेगा, एक मीटिंग बैठा करके और सभी बड़े बड़े आचार्यों को और सभी पदाधिकारों को, आजकल तो टेक्निकल युग है, जूम आदि के माध्यम से बैठक करके इसको आगे आप लोग जो है उन साधुओं को भी लेकर के, और महेश गिरी इसके लिए रेडी भी है, और बैठक करके इसका एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला जाए तो देश में शांति और समृद्धि होगी। यह मेरा कहना है। तो आप लोग इस पर अमल करें और मेरी जो वीडियो है वो कोई भी जो है आगे अब फॉरवर्ड ना करे, जहाँ का तहाँ है वहीं रोके, और उस पर आज की जो वीडियो है सब जगह पहुंचाए और सभी जगह जो है इसका जो है प्रचार करे। क्योंकि किसी का चरित्र हनन, किसी का मान हनन करना हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य ये है कि साधु संत महात्मा सुरक्षित रहे, यही हमारा उद्देश्य है। और उनका जो है इस प्रकार कोई भी कुविचार या कुदृष्टि या कुभावना या साधु की हत्या मर्डर आदि करने की कोई प्रकार की मना वचन का ऐसे उनका अभिप्राय नहीं था, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट क्यों हूँ? क्योंकि उनका जो व्यवहार है, जो बोलने के बाद लगा, वो साधु व्यवहारिक साधु है। वो बोलने की भाषा और उनकी जो विचारधारा है और मन के अंदर जो है